हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। अब वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से आपको यहाँ पर एक और जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज की गई है। ठीक है, यानी कि एम्स दिल्ली इस वैकेंसीज को ये करवा रही है, कंडक्ट करवा रही है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूं कि मेरिट के आधार पर आपकी ये वैकेंसी है ये होने वाली है। इसके अंदर आपको कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो आपका नहीं देना है। और ये आपके लिए क्या रहने वाली है, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी अपडेट रहने वाली है। एक आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं इस नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा। इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। काफी सारे कैंडिडेट रेगुलरली तुरंत कमेंट करते हैं कि मेरिट की जो भर्ती आती है उनकी लिंक आप प्रोवाइड नहीं करवाते हो, तो आपको इस वीडियो के अंदर इसके लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको वैकेंसी अनाउंसमेंट किया गया है, यानी कि जो वैकेंसी रिक्त है उसका अनाउंसमेंट यहाँ पर किया गया है। नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर की तरफ से वैकेंसी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। साइकेट्रिक डिपार्टमेंट की तरफ से आपको वैकेंसी रहने वाली है। देख लीजिएगा, एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, यानी कि इस वैकेंसीज को एम्स न्यू दिल्ली कंडक्ट करवा रही है। इसकी लोकेशन जॉब की कहाँ रहेगी उस चीज़ के बारे में भी आपको यहाँ पर अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इस वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। पहले बता देता हूँ कि मेरिट के आधार पर आपकी भर्ती रहेगी। इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो आपको यहाँ पर नहीं देना है। सबसे पहली पोस्ट आपको मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर यानी कि जो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है इसके अंदर जो एमबीबीएस जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, या फिर जो एमसीआई रजिस्ट्रेशन है जिन कैंडिडेटों के पास, वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको काउंसलर की पोस्ट दी गई है। काउंसलर की पोस्ट के लिए आपको देख लीजिएगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, ग्रेजुएशन इन द साइकोलॉजी, यानी कि अगर आपके पास साइकोलॉजी के अंदर ग्रेजुएशन है, सोशल वर्क के अंदर अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, या फिर सोशियोलॉजी के अंदर ग्रेजुएशन है, या फिर जिन कैंडिडेटों ने एमफिल जो कोर्स होता है साइकेट्रिक के अंदर जो कि साइकोलॉजी से किया जाता है, अगर वो कोर्स है तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर की आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, जो नर्स की पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो नर्स की पोस्ट के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, तो नर्स की पोस्ट के लिए जो एएनएम कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एएनएम कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, यानी कि नर्स की पोस्ट के लिए जो जीएनएम है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एएनएम है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो पोस्ट बीएससी हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जीएनएम बीएससी पोस्ट बीएससी सभी कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, और इस पोस्ट को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नर्स की आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको दी गई है। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन कंप्यूटर के अंदर चाहिएगी। ठीक है, यानी कि डाटा मैनेजमेंट या डाटा एनालिसिस का आपके पास अगर कोर्स है तो आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इस पोस्ट को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब जो ये तो हो गई आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात, पोस्ट के बारे में बात। अब बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म को आपको किस प्रकार से यहाँ पर अप्लाई करना है, और एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू आपको कहाँ देने जाना है, क्योंकि आपका यहाँ पर छोटा सा इंटरव्यू होगा इस वैकेंसीज के अंदर। तो इंटरव्यू आपको कहाँ देके जाना है वो उस चीज़ के बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लीजिएगा, 15 अक्टूबर को आपका जो इंटरव्यू है वो आपका रहने वाला है। यानी कि 15 अक्टूबर 10 AM आपको क्या करनी होगी, रिपोर्टिंग करनी होगी। और किस जगह रिपोर्टिंग करनी है वो भी यहाँ पर देख लीजिएगा। आपको वेन्यू, यानी कि वेन्यू का मतलब आपकी पैलेस, यानी कि किस जगह आप इंटरव्यू करोगे, तो वो भी यहाँ पर दी गई है, देख लीजिएगा। आपको बोर्ड रूम, सेकेंड फ्लोर, नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 19 गाजियाबाद के अंदर आपका जो इंटरव्यू है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस जगह आपको क्या करना होगा, इंटरव्यू देने जाना है। ठीक है, 15 अक्टूबर को आपको जाना है और इस जगह आपको इंटरव्यू देने जाना है। अब बात करेंगे कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स इंटरव्यू के टाइम ही लेके जाने हैं या फिर उससे पहले आपको अप्लाई करोगे आप, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा यानी कि 15 अक्टूबर को जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, तो उस टाइम आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने हैं।
अपना सीवी साथ लेके जाना है, तो आपको कंप्लीटली बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने हैं और बाकी आपको क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज़, आप अपना क्या करवा ले, बनवा ले सीवी बनवा लें। अगर जिन कैंडिडेटों को सीवी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मैं बता दूं रिज्यूम बनवा लें, ठीक है। यानी कि सबसे इस वैकेंसीज के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और पहली स्टेप रहेगी कि आप अपना क्या बनवा लें, रिज्यूम बनवा लें, ठीक है। रिज्यूम बनवाने के बाद में जैसे ही आप अपना रिज्यूम बनवा लें, उसमें रिज्यूम के अंदर ध्यान रखना अपनी कंप्लीटली क्वालिफिकेशंस वहां पर दिलाना। अगर आपने जीएनएम किया है फिर पोस्ट बीएससी किया है तो रिज्यूम के अंदर दोनों क्वालिफिकेशन दिखाना है। अगर साथ में आपके पास किसी भी चीज़ का अगर एक्सपीरियंस है, अगर आपने कहीं काम किया है और वो आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उस एक्सपीरियंस को भी दिखा सकते हैं। उस एक्सपीरियंस को भी आपको वहाँ पर मेंशन करना होगा, क्योंकि आपको वहाँ पर क्या मिल जाएगी, प्रायोरिटी आपको मिल जाएगी इस वैकेंसीज के अंदर, ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गई आपकी पहली स्टेप कि आपको रिज्यूम बनवाना है। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, चाहे अगर आपने जीएनएम किया हो और आप इस वैकेंसीज को भरना चाहते हैं तो जीएनएम के सभी यानी कि 3 साल की आपकी मार्कशीट, जितनी भी आपकी जीएनएम की मार्कशीट है वो सभी मार्कशीट, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका 10th और 12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपके 2 पासपोर्ट साइज की फोटो, ये सारी चीज आपको डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाने हैं। ध्यान रखना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ लेके जाने हैं, क्योंकि जिस टाइम आपका इंटरव्यू होगा उसी टाइम आपकी डीवी वहां पर करवा ली जाएगी, तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने हैं। और साथ ही साथ आपको कंप्लीटली जितने भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे उन डॉक्यूमेंट्स की आपको जीरोक्स कॉपी अवश्य करानी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। उन सभी डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स कॉपी कराएं और उनको सेल्फ अटेस्टेड करें, क्योंकि आपकी जो जीरोक्स कॉपी है वो वहां पर रख ली जाएंगी और आपको ओरिजिनल आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दे दिए जाएंगे आपको। तो ये आपके लिए एम्स दिल्ली की तरफ से वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की जा रही है, एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे शानदार इन्फॉर्मेशन थी, मेरिट के आधार पर भर्ती थी और इस भर्ती के बारे में आपको अपडेट प्रोवाइड करवाना बहुत ही जरूरी था। और बहुत ही जरूरी था कि आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाए, आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, यहाँ पर देख लीजिएगा वैकेंसी अनाउंसमेंट किया गया है न्यू दिल्ली की तरफ से। तो अगर आपको ये वैकेंसी अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, तो आपको क्या करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना होगा। और वीडियो को शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना होगा, जिससे आपको आगे की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के साथ टाइम से पहुंचेंगी। सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूंगा आप सभी के साथ ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी नर्सिंग की अपडेट है, चाहे वो रिजल्ट से लेकर और आपकी फाइनल ज्वाइनिंग तक क्यों ना हो, एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग से लेकर लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म की डेट तक क्यों ना हो, कंप्लीटली अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। लेकिन फिर भी आप सभी से निवेदन है, सपोर्ट बनाए रखें मेरे प्यारे साथी। आजकल सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बना के रखें, जिससे आप सभी के लिए टाइम से इम्पोर्टेंट रेगुलरली अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।